हेलो गाइज़, मैं लेनी और आप लोगों को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लेनी हेल्थ में। तो गाइज़ एग्जैक्टली डिलीवरी पेन जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी पेन कैसे होता है ये मैं बताना शेयर करना चाहूँगी। अगर किसी को ऐसा होता है तो आप लोग नेगलेक्ट मत कीजिए, इमीडिएट बेसिस में डॉक्टर के पास जाइए क्योंकि ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है अगर आप पहले चले जाते हैं तो आपको आपका बेबी को सेव किया जा सकता है। तो अगर स्पेशली केसेस के बारे में बोलूँगी, अगर IUI-IVF में किसका कंसीव हुआ है तो आप नेगलेक्ट तो मत कीजिए, बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए। ये ऐसा दर्द हो या ऐसा डिस्चार्ज हो जो मेरे साथ हुआ था वो मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगी। तो जैसे था जिस दिन मेरा पेन हुआ था उसी दिन सुबह से जो था मेरा जैसे स्टिकी जैसा डिस्चार्ज हो रहा था। ऐसा जनरली नहीं होता है बट पता नहीं उस दिन हो रहा था। मैं भी मतलब एग्जैक्ट नहीं बोलूँगी, मेरा तो पहले डिलीवरी हुआ नहीं था कि मुझे पता चलेगा ऐसा कुछ होता है। तो मेरा 2 फ्रेंड थे जिनका मतलब रिसेंटली प्रेगनेंसी चल रहा है, मैं उनसे कांटेक्ट की थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। वो लोग बोले नहीं ये नॉर्मल है। अगर वो लोग भी थोड़ा सा हिंट्स दे देते कि नहीं ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है मैं डॉक्टर के पास चली जाती। बट ऐसा नहीं कि मैं उन लोग को ब्लेम करूँगी, उन लोग को कैसे पता है मतलब ऐसा मेरा एग्जैक्टली कैसे डिस्चार्ज हुआ है समझ पाना मुश्किल होता है। अगर किसी भी चीज़ को आप नहीं देखते हैं तो समझ पाना मुश्किल हो जाता है, बट आपको पता चल जाता है। आपको पूरा प्रेगनेंसी में जैसा डिस्चार्ज रहता है उससे पूरा डिफरेंट टाइप का होता है और पेन जो है वो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। ऐसा कुछ था उस दिन, ऐसा कुछ था उस दिन। पेन जो था आता था चला जाता था, आता था चला जाता था, ऐसा कुछ था। लाइक कमर में पेन होता है, पेट में पेन होता है और पेट पूरा टाइट हो जाता है। ऐसा कुछ मतलब जैसे नहीं बोलूँ सुबह से हो रहा था। रात को आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हुआ तो फिर पता नहीं पेट टाइट हो जा रहा था। लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा था, बैक एब्डोमिनल में भी पेन हो रहा था, मुझे पता नहीं चला। और मैं सोची 11 साढ़े 11 हो रहा है तो मैं क्या ही डॉक्टर को इन्फॉर्म करूँगी। तो देखती हूँ नेक्स्ट डे रात भर मेरा पेन आता था जाता था, आता था जाता था। ऐसा हुआ सुबह में डॉक्टर को इन्फॉर्म की कि जो है मेरा साथ ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे बोली कि कुछ मेडिसिन दिए लेबर पेन को कम करने के लिए। वो मेडिसिन लेने का बाद जो है पेन भी नहीं कमा। फिर भी मैं डॉक्टर से 12 बजे मैसेज की, 12-1 बजे कि मेरा पेन नहीं कम हो रहा है, मतलब बढ़ भी नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर बोले ठीक है एक बार क्लिनिक आ जाओ। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने देखने का बाद पता चला कि सर्विक्स का मुंह जो है खुल रहा है और उस टाइम कुछ नहीं कर पाए। मतलब ट्विंस प्रेगनेंसी था, एक बार बेबी बाहर आने का बाद फिर स्टिचेस नहीं हो पाता है। पर डॉक्टर को मैं ये बोलूँगी डॉक्टर को केयरलेस नहीं करना चाहिए था। ट्विंस प्रेगनेंसी में जनरली स्टिचेस कर ही देते हैं बट वो लोग नहीं किए थे। बोले सर्विक्स का लेंथ ठीक था, शॉर्ट नहीं था कि हम लोग को स्टिच करना पड़े। तो अचानक से ऐसा हो गया तो फिर इमरजेंसी में लेके एडमिट किए। एडमिट करने का बाद जो है 1 दिन के बाद ही जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई उसके बाद जो था मतलब मेरा ये हो गया था लाइक जब मैं डॉक्टर के पास गई वहाँ पे पता नहीं जाने का बाद ही पेन बंद हो गया बट सर्विक्स का मुंह खुल गया था। बेबी बाहर आ रहे थे और मेरा ट्विंस प्रेगनेंसी था तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। फिर 1 दिन एडमिट होके रहे। नेक्स्ट डे रात को आई थिंक 7 बजे जो है डिलीवरी। फिर मतलब पेन ही नहीं आ रहा था। फिर पेन होने के लिए मेडिसिन दिए, वो मेडिसिन काम नहीं किया। 4-5 इंजेक्शन देने का बाद फिर मुंह में मेडिसिन कुछ दिए और वजाइनली पुश करने के लिए कुछ मेडिसिन दिए। उसके बाद ही जो डिलीवरी का पेन स्टार्ट हुआ। फिर 1 घंटा में हो गया डिलीवरी। देन क्या हुआ तो फिर 22 वीक चल रहा था। 22 वीक बेबी सर्वाइव नहीं करते हैं और रेयर केस में जो सर्वाइव करते हैं डॉक्टर भी रिस्क लेना नहीं चाहे। पेडियाट्रिक डॉक्टर जो थे बोले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अगर कुछ होता है तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि वो जैसे ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारा चीज़ें होता है। तो और हम लोग इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहाँ पे NICU का चार्जेस जो था बहुत हाई था। पर बेबी का आई थिंक 10 से 15 हज़ार के बीच में कुछ था पर डे एक बेबी का। तो हम लोग वो मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते थे और डॉक्टर अगर CODT देते तो हम लोग ट्राई करते हैं एक बार बट डॉक्टर भी ऐसे बोले तो इसलिए छोड़ दें। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है अगर आप लोग का ऐसा कुछ भी
प्रेगनेंसी में 4 मंथ के बाद जो है 16-17 वीक के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएट बेसिस में जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर किसी का ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आपको तो स्टिचेस करवाना चाहिए। स्पेशली केस के बारे में बोल रही हूँ, अगर किसका IVF प्रेगनेंसी है देन आपको तो मस्ट करवाना चाहिए। IVF में अगर ट्विंस प्रेगनेंसी हुआ है या IUI में ट्विंस प्रेगनेंसी हुआ है, नॉर्मली कंसीव होने से भी ट्विंस प्रेगनेंसी से स्टिचेस करना चाहिए। तो ऐसा सब जो था मेरे साथ हो गया और इसके वजह से मैं बहुत मतलब मुझे तो उस टाइम ऐसा लग रहा था मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, बट मैं ठीक ठाक हूँ अभी। वो सब धीरे धीरे भूलने के लिए ट्राई कर रही हूँ और ये भी बोलूँगी कुछ हद तक भूल भी गई हूँ। तो भूलना तो पॉसिबल नहीं है, बट उसको अवॉइड करके आगे बढ़ना है। तो बस मेरा ये वीडियो आप लोग से शेयर करने का मकसद ये था। अगर आप लोग के साथ कुछ भी थोड़ा सा अगर प्रेगनेंसी में 5th मंथ में ऐसा कुछ सिम्टम्स होता है तो आप इमीडिएट बेसिस में डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए, तो हो सकता है ये सब होने से रोका जा सकता है अगर पहले आप जाएंगे डॉक्टर के पास दें। तो गाइज़, अगर आज का ये वीडियो मेरा आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।